नमाज एक नमाजी भी जब होते हैं तो यहाँ जलसा सुनने के बाद वो फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। अफसोस होता है कि आपने कुरान और हदीस को सुनने के बाद उस पर अमल करने के बजाय तुमने उसको छोड़ दिया। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, बताइए आपने कहाँ तक कौन सी नेकी की और किस चीज को छोड़कर तुमने कितना बड़ा गुनाह किया? क्या तुम्हें अंदाजा है? मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, तुम्हें अंदाजा नहीं है। नमाज फर्ज ऐन है, नमाज को तर्क करने वाला गुनाह कबीरा है। जलसा को छोड़ देने वाला कोई अगर जलसा सुनने ना आए तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन कोई अगर नमाज ना पढ़े तो गुनाहगार होगा। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, यहाँ कोई बैठे तो सवाब मिलेगा, ना बैठे तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ज़ोहर नहीं पढ़ोगे गुनाह होगा। यहाँ आए कोई सुने या ना सुने चला जाए गुनाह नहीं होगा। असर नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा, मगरिब नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा, ऐशा नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा, फजर नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा। आप लाखों रुपया खर्च करके जलसा सजाए हैं, मुस्तहब काम है, अच्छा काम है, लोगों को दीनी तालीम सीखने और सिखाने के लिए एक इंतजाम किया है, अच्छा काम है, लेकिन आप खुद अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये काम किसी काम का नहीं है, ये आपका इंतजाम किसी काम का नहीं है। इसीलिए मुअज़्ज़ज़ सामने करा, हम आज जितना हम अपने समाज में, अपने मुआशरे में जितना जलसा जुलूस कसरत से होता है, लोग बेनमाजी ज्यादा होते हैं। जितना जलसा जुलूस ज्यादा होता है, लोग बेनमाजी होते हैं। मस्जिद खाली पड़ी रहती है, जमात में लोगों की तादाद कम जाती है, लोग मस्जिद को वीरान कर देते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामने करा, अफसोस होता है मुसलमानों पर कि आज तुम मुसलमान होकर तुम्हारी मस्जिद खाली क्यों पड़ी है? आज तुम लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करके जलसा महफिल का सजाते हो, मुनाकिद करते हो, तुम्हारी मस्जिद वीरान क्यों है? मदरसा क्यों खाली पड़ा हुआ है? दीनी तालीम से तुम खुद क्यों दूर हो? अपने बच्चे को क्यों दूर रखे हो? मुअज़्ज़ज़ सामने का अफसोस होता है। सबब यही है कि आज हम दीन से, मस्जिद से दूर है, क्योंकि जलसा में आज यही रिवाज, जलसा में सिर्फ यही बाकी रह गया है। आते हैं मुक़र्रिर, तकरीर करना शुरू करते हैं, तकरीर करते करते फजीलत बयान करते हैं, फजीलत बयान करते करते मुस्तहबात का जिक्र करते करते इस मकाम पर पहुंचा देता है। लोग बोलते हैं शबे कदर में 2 रकात नमाज पढ़ोगे जन्नत में चले जाओगे। फजीलत हमने बयान किया। शबे बारात में 2 रकात नफल पढ़ोगे, फजीलत ये है कि बगैर सब गुनाह अल्लाह माफ कर देता है, बगैर हिसाब के जन्नत चले जाओगे। इतना आसान कर दिया, दीन को इतना मुख्तसर कर दिया है। मालूम होता है दीन एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा। इंसान, मुसलमानों ने मजहब इस्लाम को आज मिसल गुब्बारा बना के छोड़ दिया। थोड़ा उसमें सांस डाल दिया, हवा डाल दिया, खुल गया। अब ऐसे ही समझते हैं 2 रकात नमाज शबे बारात में अदा कर ली, शबे कदर में 2 रकात नमाज अदा कर ली, जन्नत में चले गए। तो पंजरा में नमाज क्यों पढ़ेंगे? अफसोस होता है मुसलमान। यही सबब है कि जलसा जितना कसरत से होता है आज हम बेनमाजी होते हैं। इतना फजाइल आपको मालूम नहीं है, आपको ये समझना होगा। मुस्तहबात फराइज को छोड़कर मुस्तहब का कोई हैसियत नहीं। कोई इंसान मुस्तहब काम करे सारी जिंदगी, अगर फर्ज नमाज छोड़ दे, फर्ज चीज को छोड़े, तो मुस्तहब का कोई वैल्यू नहीं है। 2 रकात क्या, सारी रात नमाज पढ़ो, अगर फर्ज नहीं पढ़ता है वो इंसान तो फिर उस नमाज की कोई अहमियत नहीं है। मुस्तहब तो एक अल्लाह को राजी करने के लिए एक जरिया, अहम जरिया है। एक मुत्तकी की मुस्तहबात को एक मुत्तकी अगर उस अंदाज में अदा करे तो उसके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि वो अल्लाह के अहकाम पर अमल करता है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अहकाम शरा पर अमल करता है। ये तो अल्लाह का हुक्म है तो करना ही पड़ेगा। मुस्तहबात अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह को राजी करने के लिए जरिया है। इसलिए जो अल्लाह के वली होते हैं फराइज को अदा करते हैं, साथ ही साथ मुस्तहबात पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, मुस्तहबात को भी नहीं छोड़ते हैं। सबब यही है कि अल्लाह को राजी करने के लिए मुस्तहबात बहुत अहम चीज है, बहुत अहम चीज है। इसलिए मुसलमानों, नमाज पहले कायम करना होगा, फिर
मुस्तहब्बात कीजिए, काम आए। हम लोग की आदत यह है कि हम मुस्तहब्बात करते हैं, फराइज को छोड़ देते हैं, फराइज को छोड़ देते हैं। इसीलिए हमारा हाल यह है कि हम मस्जिद को खाली रखते हैं, जलसा को पूर्ण रखते हैं। हम जुलूस में जल्दी निकलते हैं, भीड़ लगाकर इबादत गाहों को खाली रखते हैं। जो अल्लाह ने हुक्म दिया पहले उस पर अमल कीजिए, फिर मुस्तहब्बात पर अमल कीजिए। मौजूद सामने कराम, अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इबादत के लिए पैदा किया। हम इबादत नहीं करते हैं फिर भी अल्लाह ताला हमें रोजी देता है। हम अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं फिर भी अल्लाह हमें खिलाता है। हम अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं फिर भी हमें अल्लाह पिलाता है। हम अल्लाह की इबादत नहीं करते फिर भी अल्लाह ताला हमें सुकून की जिंदगी अता की है। मौजूद सामने कराम, तुमको सोचना चाहिए कि जिस रब की रहमत इतनी वसी है, जिस रब की रहमत इतनी कुशादा है कि हम अल्लाह की इताअत नहीं करते फिर खिलाते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते फिर वो खिलाते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते। अल्लाह ताला अपनी जमीन पर रहने के लिए हमें जगह अता की है। मौजूद सामने कराम, उस रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज से एक पैगाम लेकर जाओ मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगी जितने भी गुजार चुके हो, इस जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में नमाज में खड़े हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में अपने इस सर को, इस पेशानी को सजदे में रखो। सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में इस आंखों से तुमने दौलत के लिए आंसू बहाया है, इस आंख से आपने बहुत सारी मुसीबतों को देखकर झेलकर उस आंखों से आंसू बहाया है। मौजूद सामने करा, लेकिन जिंदगी में जो अल्लाह के अहकाम के खिलाफ तुमने जिंदगी गुजारी है, जितने गुनाह किए हो, इस गुनाह के लिए रब की बारगाह में अपना पेशानी झुकाओ और इस आंखों से दो कतरा पानी बहाओ। रब की बारगाह में तौबा करो खुलूसियत के साथ और रब से इल्तिजा करो, या अल्लाह मैंने मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे खता हुई है, या रब्बुल आलमीन मैंने तेरे अहकाम पर अमल नहीं किया है, तेरी इताअत नहीं की है, तेरे रसूल की इताअत नहीं की है, या रब्बुल आलमीन मुझे माफ फरमा। मैं तौबा करता हूँ कि अल्लाह इसके बाद तेरे अहकाम को तर्क नहीं करूंगा, तू जो तूने हुक्म दिया है उस पर अमल करूंगा। रब ताला की रहमत जोश में आएगी, कहेगा बंदा तूने खुलूसियत के साथ तौबा किया है, तूने मेरी बारगाह में अपनी आंखों से दो कतरा पानी छलकाया है। ऐ मेरे बंदे, तुम मेरी बारगाह में तौबा करते हो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं गफूर रहीम हूँ, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी के सारे खताओं को माफ करता हूँ। अल्लाह माफ करेगा। लेकिन इबादत के जरिए से आपको तौबा करना होगा। तौबा कीजिए, बगैर तौबा के कुछ नहीं होगा। गुनाह बहुत कर चुके हो। मौजूद सामने कराम, आज देश के हाल के बारे में आप जानते हो, मुसलमान सिर्फ इतना जानते हैं वक्फ की जमीन जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया। मैं बताऊं आपको वक्फ किसे कहते हैं, आपको मालूम? वक्फ क्या है आपको मालूम? आप सिर्फ इतना समझते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो जमीन दिया है मुसलमानों के लिए, बस वही वक्फ की जमीन है, बस इतना ही समझते हैं। क्या शरीयत में, इस्लाम में वक्फ इसी को कहा जाता है? नहीं मुसलमान, नहीं, जो तुमने सोचा है गलत सोचा है। आज मैं बताऊं कि वक्फ किसे कहते हैं। मैं शुरुआत इबादत से इसलिए किया कि आज आप मुसलमानों के अंदर जो एक रूह है, रूह ये मर चुकी है। बस ये जिस्म के लिए, जिस्म को बाकी रखने के लिए जो रूह एक सांस लेने, बस इतना ही बाकी है। इंसान की इंसानियत मर चुकी है। मौजूद सामने करा, मैं आपको बताऊं कि वक्फ किसे कहते हैं। वक्फ कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं समझाऊं, एक जमीन है, ये एक जमीन है, ये मैंने इस जमीन का मालिक मैं हूं। मैंने इस जमीन को मुसलमानों की, जो यतीम हो, गरीब हो, या आइंदा जो भी मुसलमान आएंगे उनके मुस्तकबिल की खुशहाली के लिए
इस जमीन को मैं वक्फ करता हूं, तो शरीयत में वक्फ कहते हैं कि इंसान जब किसी जमीन को वक्फ करता है तो उसकी मिल्कियत से वो जमीन निकल जाती है और उसका मालिक सीधा अल्लाह का होता है, अल्लाह हो जाता है। उस जमीन पर हक सिर्फ अल्लाह का होता है। अब कोई इंसान वक्फ करने वाला ये भी नहीं कर सकता कि मैंने ये जमीन दिया है, तुम मुझे आज बेकार हो नहीं कर सकते हो, तुम दे चुको और तुम मालिक नहीं हो। इसका मालिक अल्लाह है। इसका मालिक कौन है? अल्लाह है। अब बताओ मुसलमानों, सोचो जो हुकूकुल्लाह को छीनना चाहे, एक मुसलमानों को दिलों में क्या गुजरना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को छीना जा रहा है और एक मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, मुसलमानों में कुछ गद्दार ऐसे भी है जो वक्फ की जमीन जो हुकूकुल्लाह है उसको छीना जाता है, फिर भी वो कहता है कि ये राजनीतिक बात है, इसमें हम लोग को तवज्जो देना नहीं चाहिए। ये तो मुसलमानों की भलाई के लिए सरकार कानून डाल रही है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, भलाई, मुसलमानों की भलाई करने के लिए तुम्हारे कानून की क्या जरूरत है? हमारे लिए कानून सिर्फ इस्लामिक कानून काफी है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज तुम कौन होते हो जो हमारे मजहब के कानून में तुम अपने कानून को दाखिल कर रहे हो? तुम्हें हक किसने दिया है? ये अल्लाह का हक है और अल्लाह के हुकूक को जब कोई पामाल करेगा, कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तुमसे तुम्हारे वक्फ की जमीन छीनी जा रही है, मुसलमान तुम इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह के हुकूक को छीना जाता है। आप बताइए, अल्लाह को कोई एक मुसलमान के सामने, अल्लाह को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। तख्लीक इलाही, रब ताला ने जो हमको पैदा फरमाया, किस गरज से पैदा फरमाया? हर चीज की तख्लीक से पहले कोई ना कोई मकसद होता है। साइंसदान ने इस मशीन को, इस माइक्रोफोन को जो बनाया, उनका मकसद क्या है? मकसद यही है कि एक आवाज इंसान की जो अपनी ताकत से जितनी दूर आवाज जाती है, इसी आवाज को खींचकर 100 गुना दूर भेज दिया जाए। ये माइक की आवाज है। अगर मैं बगैर माइक के बोलूं तो मुमकिन है कि आखिर तक आप लोग सुन पाएंगे, इसी मजमा में मुकम्मल नहीं सुन पाएंगे। लेकिन इस माइक का कमाल यह है, सिर्फ यही नहीं, पता नहीं कहां से लोग सुन रहे हैं। तो मकसद यह है कि आवाज को फैलाना। अगर ये माइक्रोफोन आवाज को ना फैलाए तो फिर इस माइक की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान ने मोबाइल को पैदा किया, साइंसदान ने मोबाइल को बनाया, कोई ना कोई मकसद है। आज यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, आज लाइव जो चल रहा है, दुनिया में हर कोने से लोग इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अगर ये काम मोबाइल का ना हो तो फिर मोबाइल का क्या फायदा? इंसान आज यहाँ बैठकर आवाजों को, अपनी बातों को मिनटों के अंदर दुनिया के एक कोने से दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचा देता है। सबब यही है कि यही मोबाइल, इसी के जरिए से पहुंचा दिया जाता है। अगर मोबाइल अगर ये काम ना करे तो फिर मोबाइल का क्या फायदा? हर चीज की तकलीफ से पहले, बनाने से पहले हर इंसान कुछ भी बनाए उसका एक मकसद होता है। मैंने पूछा, या रब्बल आलमीन, तूने इंसान को पैदा किया, तेरा मकसद क्या है? या रब्बल आलमीन, तूने कायनात को पैदा किया, तेरा मकसद क्या है? जिनों को पैदा किया, तेरा मकसद क्या है? तो रब ताला का जवाब आता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। अब समझ में आ गई बात कि हमें अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया? इबादत के लिए पैदा किया। अगर इंसान की फितरत यह है कि इंसान जिस चीज को बनाए उसके मुताबिक अगर वो काम ना करे तो तोड़ दिया जाता है। अब मुसलमान अपने सीने में हाथ रखकर बोलो, कितने लोग इबादत करते हो? अल्लाह अगर चाहे तुम्हारी रोजी बंद कर दे, अल्लाह अगर चाहे तुम्हारा सब कुछ बंद कर दे, सांस जो लेते हो अल्लाह अगर चाहे बंद कर दे, क्योंकि तख्लीक इलाही यही है
इबादत किया जाए। तुम इबादत नहीं करते हो, मुसलमान आज इबादत नहीं करते। अफसोस है मुसलमानों को जिस मकसद के लिए रब ताला ने पैदा फरमाया वो है इबादत, लेकिन आज इंसान इबादत नहीं करता, अड्डों की जगह पर अड्डा भी नहीं करता है। अफसोस होता है मुसलमानों पर। आज मैंने देखा इस समाज में, जिस समाज में जलसा हो रहा है, 3 मस्जिदें जुमा की मस्जिदें हैं। कितने लोग नमाज पढ़ के आए हैं मुझे मालूम नहीं। मेरे ख्याल से मैं अपने अंदाजे से बताता हूँ, मेरी मस्जिद में 2 सफे नमाजें हुई। इतने लोगों की भीड़, आप बगैर नमाज पढ़े हुए आए हो यहाँ, और जब शफीर बरकाती नात पढ़ेंगे तो इतने उछल कूद करेंगे, पता नहीं कितने समझते हैं और कितने बड़े अपने आप को आशिक रसूल समझते हैं, मुझे मालूम नहीं। उनके कलाम को, उर्दू जबान को कितनी अच्छी तरह आप समझ लेते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आपकी जज्बात से मुझे मालूम होता है कि आप उर्दू बहुत समझते हैं और बड़े आशिक रसूल भी हैं। अफसोस होता है मुसलमान, अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है, इबादत के लिए तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया रोजा रखने के लिए, तुमने रोजा नहीं रखते हो। अल्लाह इबादत के लिए पैदा किया, अल्लाह तुम पर ज़कात फर्ज किया है, तुम वाणी के लिए साफ होने के बावजूद तुम ज़कात अदा नहीं करते हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दौलत से नवाजा है, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी तुम हज को नहीं जाते हो। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है। एक मुसलमान तड़प तड़प कर आज दम तोड़ देता है, भूख प्यासे से दम तोड़ देता है। उस मुसलमानों की तुम खैर खाही नहीं चाहते हो। उस मुसलमान, उस भूखे प्यासे के मुंह में एक लुक़मा तुम खाना पहुंचाने के काबिल तुम नहीं हो। उस भूखे प्यासे मुसलमानों के मुंह पर एक जरा सा पानी पहुंचाने के तुम काबिल नहीं हो। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बताओ अल्लाह ताला ने जो तुम्हें जिस मकसद से पैदा किया, तुमने अल्लाह के मकसद में कितने कामयाब हुए। सोचो मुसलमानों, जलसा लाखों रुपया खर्च करके जलसा किया जाता है, फायदा क्या होता है? तमाशा बना दिया है लोगों ने जलसा जुलूस को, जलसों को तमाशा बना के छोड़ दिया है। लोग आते हैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात को बुझाकर चले जाते हैं, काम का कोई कुछ नहीं होता। अब बताओ मुसलमान इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से मजमा में आते हैं, इतने जलसा जुलूस सुनते हैं, किस अदब से बैठना चाहिए मुझे ये भी पता नहीं है। आपको ये भी पता नहीं है किस अदब से बैठना चाहिए। कितना के सरों पर टोपी है, देखिए हाथ सर पर हाथ उठाकर देखिए, लगाकर देखिए कितने के सर पर टोपी है। जब मजमा के अदब और एहतराम को नहीं समझोगे, कितने बड़े अपने आप को आशिक रसूल समझ बैठते हो। अगर रुमाल भी हो तो सर पर रुमाल डाल लीजिए, टोपी हो तो टोपी दे दीजिए। ये मेंबर रसूल है, महफिल रसूल है। आप सुनते आ रहे हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की रहमत बरसती है, वहां खुदा की रहमत बरसती है। आज इसी महफिल में बैठे हो और सर खाली है। अफसोस की बात है मुसलमानों, सोचो कुछ तो अदब और एहतराम तो सीखो। जलसा लाखों रुपया खर्च करके अगर बैठने का सलीका भी ना सीखो तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, बेफायदा, बेमकसद। जिस काम के लिए इंसान का कोई मकसद नहीं होता है, वो इंसान आखिर तो नहीं हो सकता, जाहिल हो सकता है, अकलमंद नहीं हो सकता, बेअकल हो सकता है। इसीलिए मुसलमानों को हर चीज का अदब और एहतराम होना चाहिए। और साबिन किराम, उर्दू बुझते पारছেন তো? মাথা এখনো খালি দেখছি আমি, মাথাতে টুপি লাগিয়ে নেন, টুপি না থাকতে গেলে রুমাল যদি থাকে রুমালটা দিয়ে দেন। महफिलेर आदब और एहतराम যদি এতটুকু না করতে পারি আমরা, তাহলে শফিউল বরকাতে নাচ শুনে আমরা কতটুকু নাচবো আমি দেখবো, আজকে কতটুকু বুঝবেন এটাও আমি দেখবো। মুআজ্জাজ সামিঈন কিরাম, আফসোস হচ্ছে, আফসোস মুসলমান আজকে আফসোস হয়। আজকে মুসলিম কম কোথায় যাচ্ছে? আপনার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা। आज आपने देखा फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? फिलिस्तीन में क्या हो रहा है आपको मालूम? छोटे छोटे बच्चे
उस पर बमबारी की जाती है। एक मुसलमान बेकसूर मुसलमानों पर एक इजरायली यहूदी जुल्म कर रहा है। आज मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश है। कहाँ के मुसलमान हो तुम? किस क्वालिटी के मुसलमान हो तुम? आखिरत में जब वही फिलिस्तीन के मुसलमान रब की बारगाह में जब फरियाद करेगा, या रब्बुल आलमीन तेरी बारगाह में मैं उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ शिकायत करता हूँ, या रब्बुल आलमीन सारे लोग भूखे नहीं थे, फिलिस्तीनों को छोड़कर हम फिलिस्तीनों पर जब बमबारी किया जाता था, सारे मुस्लिम ममालिक के लोग आराम से खा रहे थे, सुकून की नींद सो रहे थे। या रब्बुल आलमीन मैं किसी मुसलमान को माफ नहीं करूंगा। बताओ मुसलमान, तुम एक आशिक रसूल होकर रब की बारगाह में खड़े होकर कैसे इसका जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? तुम्हारे मुसलमान भाई को मारा जाता है, तुम्हारा हक छीना जाता है, तुम कहाँ हो मुसलमानों? एक मुसलमानों की इज्जत, एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम क्या है मालूम है तुमको? हदीस सुनाता हूँ, दीनी तालीम से हम लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, यूं कह लो तो अनपढ़ भी हैं। एक मुसलमान की इज्जत क्या होती है मैं बताता हूं, सुनो। हदीस रसूल है, सरकार फरमाते हैं, इस हदीस को आला हजरत ने फतवा रज़विया में नकल किया है। फरमाते हैं हुर्मतुल मुस्लिमिल वाहिद अर्जहु इंदल्लाहि ताला मिन हुर्मतिल काबा। एक मुसलमानों की इज्जत और एहतराम अल्लाह के नजदीक इतना ही ऊंचा है, खाना काबा भी उससे बढ़कर नहीं है। खाना काबा हम लोग देखे ना, बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह का घर, उससे भी ज्यादा एक मुसलमानों का मकाम है, मर्तबा है। एक मुसलमानों का वक़ार, उनका रुतबा, मर्तबा खाना काबा से भी अफजल है। और उसी मुसलमानों को पीटा जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, और एक दूसरे कौम और वही मुसलमान फिर अपनी जगह ऐश की जिंदगी गुजारते, कोई फिक्र नहीं है। अफसोस होता है। सबब क्या है मालूम? सबब यही है कि हम अल्लाह के मकसद में हम कामयाब नहीं। अगर हम नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह की इताअत करते हैं, हम रसूल की इताअत करते हैं, हम अहकाम शरअ पर अमल करते हैं, तो फिर हमारे दिल में वही दर्द पैदा होता कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब कुफ्फार मुशरिकीन ने, उमैया ने जब बेदर्दी के साथ जुल्म करता था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैंने देखा है कि मक्के के चौराहे पर बिलाल हबशी जैसे गुलाम को बहुत, एक उमैया जो जालिम है वो बहुत सता रहा है, बहुत जुल्म कर रहा है, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि उसको खरीद कर आजाद कर दूं। सरकार फरमाते हैं ये वक्फ की जमीन हमसे छीना जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, आज हम अफसोस एक लॉजिक की बात बता रहा हूँ आपको, हमारा ईमान कितना मजबूत है। मैं एक इतिहास तारीख आपको बताता हूँ। हजरत उमर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक हसना के जरिए से इस्लाम को फैलाया, अपने खुल्क़े अज़ीम के जरिए से अल्लाह के रसूल ने इस्लाम को सारी दुनिया में फैलाया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे थे, तौहीद की दावत दे रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान, आहिस्ता आहिस्ता लोग रसूल की दावत को कबूल करते और मुसलमान होते, लेकिन इबादत छुप छुप कर करते थे। इबादत छुप छुप कर करते थे क्योंकि कम तादाद में मुसलमान है। कुफारे अरब की तादाद बहुत है, कौन अलग एलान इबादत करेगा? छुप छुप के इबादत करते थे। তোমাদের যদি গল্প করার ইচ্ছা থাকে, এখন তোমরা সাব্বির বরকাতি আসেনি, এখন তোমরা বাইরে একটু গল্প করেছো। তোমাদের मतलब दिन থেকে কোনো কিছু নয়, তোমাদের मतलब है तुम्हारा सिर्फ अपने YouTube चैनल को फैलाना, ताकि उसके जरिए से हम दुनिया कमाए, दीन से कोई मतलब नहीं। इसलिए तुम्हें उछाला जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है। तुम सोचते हो कि कसूर जो मारता है बेकसूर मार दिया, तुम्हारे अंदर कोई सा इस मुसलमानों के अखलाक जैसा अखलाक है ही नहीं। एक तो मजलिस में हमारे रसूल में बैठने के आदाब नहीं जानते हो,
दूसरी बात, वहां क्या कुरान और हदीस का जिक्र हो रहा है, क्या कैसे सुनना चाहे उसका तरीका भी नहीं है। ऊपर से फिर एक लोगों को डिस्टर्ब करते हो। जो आराम से सुकून से सुनता है उसके लिए भी तुम बेचैन बेकरार बना देते हो। इसलिए आराम से सुनना है तो कुछ देर सुनो। शब्बीर बरकाती जब आएंगे तब आओगे, आराम से रिकॉर्डिंग करोगे। जो तुम्हारा मकसद है तुमको अपना मकसद हासिल हो जाएगा। डिस्टर्ब मत किया करो। मौजूद सामने कराम, सरकार ने जब अपने खुल्क़ अज़ीम के जरिए से इस्लाम को फैलाया, 1 2 3 4 आहिस्ता करते करते इस्लाम के मुसलमानों की तादाद बढ़ते बढ़ते जब 45 तक पहुंची, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल के 40 तादाद मुकम्मल हो गए। कितने अफराद हुए इस्लाम मुसलमानों के? 40। छुप छुप कर इबादत करते थे, इसी पर गौर करना। छुप छुप कर इबादत करते थे। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हजरत उमर फारूक ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम जिस रब को मानते हैं, जिस रब की इबादत करते हैं, जिस मजहब को हमने पकड़ा है, क्या वो हक है? सरकार फरमाते हाँ बिल्कुल हक है। हजरत उमर फारूक फरमाते, या रसूल अल्लाह, जब हक है तो फिर हम छुप कर क्यों इबादत करें? या रसूल अल्लाह, इबादत अब छुप छुप कर नहीं की जाएगी, अलल ऐलान इबादत की जाएगी। क्योंकि अब हम जब हक पर है, हम किसी को नहीं सुनेंगे, हम किसी का नहीं सुनेंगे। हम या रसूल अल्लाह अलल ऐलान आप जमात के साथ नमाज अदा कीजिए। उमर अकेला तने तनहा दीवार पर दरवाजे पर अकेला उमर तलवार लेकर खड़े रहेंगे। या रसूल अल्लाह, उमर चाहे तो सबको मिटा देंगे, या उमर या तो शहादत को कबूल कर लेंगे। अलल ऐलान जमात के साथ नमाज होने लगी। अब सोचो मुसलमान, 40 की अदद ने मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि ए मुसलमानों सुनो, जब हम 40 की अदद में थे, हमारी तादाद जब 40 थी, हम किसी से डरते नहीं थे। हम अबू जहल से नहीं डरते थे, हम अबू लहब से नहीं डरते थे, हम उतबा शैबा से नहीं डरते थे। ऐ मुसलमानों याद रखो, उमर जब इस्लाम कबूल किया, 40 की अदद जब मुकम्मल हुई, तो जब अलग ऐलान इबादत की जा सकती है। ऐ मुसलमान, तुम तो करोड़ों की तादाद में हो, तो तुम फिर जोगी मोदी से क्यों डरते हो? तुम बीजेपी के दिगर नेता से क्यों डरते हो? तुम देश के उन गद्दारों से क्यों डरते हो? अफसोस यही है कि वो उमर फारूक का ईमान जो था, उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर था। आज हमारा भरोसा इस्लाम पर नहीं है, अल्लाह पर नहीं है, रसूल पर नहीं है, क्योंकि हमारे ईमान, हमारे अंदर जो ईमान है वो मुर्दा हो चुका है। अफसोस इसीलिए है, इसीलिए हम हर चीज से डरते हैं। हम सिर्फ अपना सोचते हैं, क्योंकि हम आज मुसलमान तो है लेकिन मतलब पर इंसान है। सिर्फ हम अपना सोचते हैं, अपने भाई के लिए नहीं सोचते। अगर हम आज अपने के साथ साथ अपने भाई का सोचते तो फिलिस्तीन का यह हाल ना होता। आज फिलिस्तीन गाजा के मुसलमानों का यह हाल ना होता। आज फिलिस्तीन के मुसलमानों को, आज गाजा के उन तमाम बेकसूर मुसलमानों को आज निस्तो नाबूद कर दिया गया। आसपास में इतने कसीर तादाद में 57 मुस्लिम ममालिक देश, और खास करके मैंने आज एक वीडियो देखा जो सऊदी अरब ये कह रहा है, उन काबे के इमाम ये कह रहा है ये एक सियासी लड़ाई है। अस्तगफिरुल्लाह। उन जाहिलों को, उन गद्दार रसूलों को काबा बैतुल्लाह शरीफ में इमामत करता है और ये बयान देता है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों का एक सियासत वाला मामला है, उसमें हमको दखल देना नहीं चाहिए। उन जाहिलों को ये सोचना चाहिए कि हम किस सियासत की बात करते हैं, हम किस राजनीति की बात करते हैं। आज फिलिस्तीन में बेकसूर मुसलमानों को, छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़े जवान माँ बहनों को, सबको बेदर्दी के साथ मारा जाता है, और तुम इसको सियासत में जोड़ रहे हो। अफसोस होता है कि तुम बैतुल्लाह शरीफ में इमामत करते हो और तुम इस तरह का ख्याल रखते हो, और वीडियो जारी करके तुम मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते हो? ऐ मुसलमानों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज अरब में, मक्का में हुकूमत, अगरचे हम जानते हैं कि मुसलमान है, हकीकत में वो मुसलमान नहीं बल्कि अंग्रेजों का दलाल है। अंग्रेज ट्रंप इजराइल की मदद कर रहा है, और अंग्रेज के जो दलाल सऊदी है उसकी चमचागिरी करते हुए वो ये कह रहा है कि ये सियासत का मसला है।
अफसोस अफसोस सद अफसोस मुसलमान। इसीलिए मुसलमानों सुधर जाओ, टाइम अभी भी बहुत बाकी है। अगर आप अब भी नहीं सुधरोगे, सिर्फ अब भी नहीं अगर सुधरोगे आप, तो फिर कब सुधरोगे? एक वक्त ऐसा आएगा, आज तुमसे छीना जा रहा। पहले 3 तलाक तुम्हारी शरीयत ने दखल दिया, तुम्हारे मजहब इस्लाम ने इस्लाम के कानून को पामाल किया, तुमने उसको बर्दाश्त कर लिया। आज वक्फ बिल हुकूकुल्लाह को तुमसे छीन लिया, आज तुम खामोश अगर रहोगे, इसी तरह तुम्हारे असल जो जड़ों को काट दिया जाएगा। आखिर में तुम ऐसे ही, आखिर तुम्हारे जब जड़ को काट दिया जाएगा, तो फिर तुम ऊपर से सिर्फ हरा भरा दिखाई तो दोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं होगी, वो ताकत नहीं होगी। इसलिए मुसलमानों, नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज पढ़ो, शरीयत के पाबंद हो जाओ, मजहब इस्लाम को समझो, इस्लाम क्या है उसको समझो। जिस रब को तुमने एक माना है, जिस रब की इबादत करते हो, करना चाहते हो, उस रब को पहचानो, उस रब का खौफ दिल में पैदा करो। जिस नबी से मोहब्बत करते हो, दावा करते हो, उस नबी से सच्ची मोहब्बत करो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उस वक्त तक ना मरो जहां तक कि तुम कामिल मुसलमान हो जाओ। मुसलमानों, अभी भी टाइम है, अल्लाह ने ये सांस जारी रखा है, बाकी रखा है, इसलिए अभी तुम अपने ईमान को मजबूत करो, पक्का मुसलमान हो जाओ। पक्का मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि तुम अरकान इस्लाम की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, रोजे की पाबंदी करो, हज और ज़कात। अल्लाह ने अगर तुम्हें इस्तिताअत दिए, मालिक ने निसाब बनाया है, तो उस पर अमल करो। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हुकूकुल्लाह को समझो, हुकूकुल इबाद को समझो। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अपने ईमान को मजबूत करो, कुरान करीम की तिलावत किया करो। कुरान ये रूहानी ग़िज़ा है। इंसान दुनियावी ग़िज़ा जो खाते हैं, ये दुनियावी जिस्म के लिए, वो मुज़य्यन करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, ये दुनियावी ग़िज़ा ये तो काम करता है, लेकिन रूह को मजबूत करने के लिए वो है अल्लाह की इताअत करना, रसूल की इताअत करना। जब तुम इबादत करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, हज और ज़कात करोगे, कुरान करीम की तिलावत करोगे, तो फिर तुम्हारी रूह मजबूत होगी, तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, तुम्हारा हौसला बुलंद होगा, तुम्हारा जज्बा बेदार होगा। इसीलिए मुसलमानों, अब भी टाइम है, होशियार हो जाओ और अपने ईमानी जज्बा को बुलंद करो। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक कहा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अल्लाह ने हमको जब पैदा किया, एक वक्त हम कब तक रहेंगे दुनिया में, अल्लाह ने वो भी मुकद्दर कर दिया। अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया वो भी, हम कब तक दुनिया में रहेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 40, 50, 60, 70, 80, अल्लाह ने जितना मुकर्रर किया है उतना ही तक हम रहेंगे। मुसलमानों, एक चीज और याद रखो, एक बार मरना है, बार बार नहीं। अल्लाह ने जिसको जान अता की है वो एक ही बार मरता है। इसलिए कहा जाता है कि ईमान वाले एक बार मरते हैं और बुज़दिल जो होते हैं वो बार बार मरते हैं। ईमान वाले जो होते हैं वो जिंदगी अल्लाह ने अता की, मौत मुकर्रर रखा है, तो एक ही बार वो मरते हैं और वो भी शहादत की मौत मरते हैं। और बुज़दिल जो होते हैं, गद्दार जो होते हैं, वो बार बार मरते हैं, वो बार बार मरते हैं, बार बार मरते हैं। इसीलिए मुसलमान हो, एक बार आपको मरना है, बार बार नहीं। अल्लाह ने जो जिंदगी अता की है वो तो जिएंगे, हर हाल में जिएंगे। अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जितना माल दौलत रखा है वो आप
जितना रोजी आपकी किस्मत में मुकद्दर में अल्लाह ने रखा है वो तो आप खाएंगे पिएंगे। आपका रिज़्क़ कोई नहीं खा सकता, कोई नहीं खा सकता, कोई किसी का रिज़्क़ खा नहीं सकता। आप खाएंगे लेकिन टाइम जब होगा आपको मरना भी है। जब मरेंगे तो महशर के मैदान में आप सबको जमा होना पड़ेगा, महशर में जमा होना पड़ेगा, रब की बारगाह में खड़ा होना पड़ेगा। मुसलमानों सोचो, हम दुनिया में कितना अपनी इज्जत का कितना ख्याल करते हैं, सोचा है? आप अपनी इज्जत का कितना ख्याल करते हैं? बेहद ख्याल करते हैं, बेहद ख्याल करते हैं। कितने लोग हैं दुनिया में, आप एक समाज में रह रहे हो, यहाँ रहकर इतने लोगों की जब आप परवाह करते हो, कयामत के दिन तो सारी उम्मतें वहां जमा होंगी रब की बारगाह में, वहां पे तुम्हारा क्या हश्र होगा। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अफसोस होता है, एक वीडियो और मैंने सुना, अफसोस हुआ, बहुत आंखों से आंसू आ गया सुनने के बाद। फिलिस्तीन, हम सब देखते हैं मोबाइल, हम सबके पास फिलिस्तीनियों का जो हाल अभी है हम लोग देख रहे हैं। फिलिस्तीनी एक आदमी ने कहा, अल्लाह की बारगाह में मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ शिकायत करूंगा, मैं किसी मुसलमान को माफ नहीं करूंगा, किसी भी मुसलमान को मैं माफ नहीं करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए एक मुसलमान का एक मुसलमान पर हक होता है। आज हम तमाशा देखते हैं, उस तमाशाई को देखकर हम कभी मुस्कुरा लेते हैं, खामोश रह जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जब इंसान की इंसानियत का कत्ल आम हो जाए तो फिर जिहाद फर्ज हो जाता है, जिहाद फर्ज हो जाता है फी सबीलिल्लाह। इस उम्मत को फैलाने के लिए नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की आपको मालूम। इसी उम्मत को बनाने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा, इसी उम्मत को फैलाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए। ताइफ के लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोड़ा फेंका, बच्चों को उकसाकर पत्थरों से जख्मी किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून बहाया, वो खून जमीन पर जब गिरा, सोचो मुसलमानों, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने खातमुन नबिय्यीन, जिस नबी को महबूब कहा, जिस नबी की वजह से अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया, जिस नबी की वजह से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया, जिस नबी की वजह से अल्लाह ताला ने चांद और सूरज को पैदा किया, जिस नबी के सदके में रब तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, जिस नबी के सदके में, जिस नबी की वजह से रब तबारक व तआला ने शजर और हजर को पैदा किया, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ज़र्रे को पैदा किया, हर चीज को पैदा किया, उस नबी के जिस्म से जब खून गिरा जमीन पर, ताइफ के लोगों ने पत्थर मारकर जब नबी के जिस्म से खून बहाया, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह आपकी तरफ देखा नहीं जाता, आपके जिस्म से खून बह रहा है, या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, आपके जिस्म से खून, आपने क्या कसूर किया? रसूल का क्या कसूर था? क्या यह कसूर है तौहीद की दावत देना? क्या यह कसूर है लोगों को हक की तरफ बुलाना? क्या यह कसूर है एक अल्लाह की जिसने सारी कायनात को पैदा किया उसकी पहचान कराना? यह कसूर है। जब कसूर नहीं है तो ताइफ वालों ने पत्थर क्यों फेंका? अरब वाले
ने, कुफार अरब ने मुस्तफा जब नमाज पढ़ते थे पीठ पर ओढ़नी क्यों डाला, कोड़ा क्यों डाला? सामने कराम कसूर क्या था? कसूर यही था। तुम इसको कसूर समझते हो कि तौहीद की दावत दी? कसूर यही समझते हो कि लोगों को अमन और सुकून का पैगाम दिया, तौहीद का पैगाम दिया, मजहब इस्लाम की तरफ दावत दी? ये कसूर है? सामने कराम हज़रत जिब्रील फरमाती या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दे इस पहाड़ को उठाकर मैं उन ताइफ वालों को भेज दूं, अगर आप इजाजत दें या रसूल अल्लाह, मैं इस पहाड़ के जरिए से इन ताइफ वालों को भेज दूं। सरकार फरमाते नहीं जिब्रील, अल्लाह ताला ने मुझे बदला लेने के लिए नहीं भेजा, मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। अगर मैं बदला लूं, अगर मैं लोगों से इंतकाम लूं, तो फिर मैं किसे दावत दूंगा? अल्लाह एक, मैं अल्लाह का रसूल, मैं किसे दावत दूंगा? नहीं जिब्रील, ये लोग मुझे समझा नहीं है, इसीलिए मुझे पत्थर मारा है, मुझ पर कोड़ा फेंका है, मुझ पर कोड़ा फेंका है। छोड़िए, ये जब मुझे पहचान जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। मोहम्मद सामिन इकराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को फैलाने के लिए, इस उम्मत को बचाने के लिए अपने बदन से खून भी बहाया है। मोहम्मद सामिन इकराम आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बचाने के लिए जंग उहद में दंदाने मुबारक को भी शहीद किया है। आपको मालूम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बचाने के लिए खंदक खोदा है। खंदक मालूम? आज हम लीडर हो जाते हैं तो लोगों के सामने पैदल चलने को अपने तौहीन समझते हैं। आज हमारा ये हाल हो गया हमारे लीडरों का। हम यहां से पैदल जाएंगे तो हम इसको तौहीन समझते हैं। हम ये कहते गाड़ी लेके आओ, पैदल कैसे जाएंगे? हदीस पढ़ो, बुखारी की हदीस है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के साथ जब जंग की तैयारी के लिए खंदक खोदते थे, खंदक खोदते थे, मौजूद सामने कराम सहाबा किराम भी अपने फावड़े से, ये तो मिट्टी की जमीन नहीं है, वो जमीन पथरीली जमीन है, कितनी मेहनत होगी, सहाबा भी उठाते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी साथ में कभी उस रेत को उठाकर बाहर फेंकते हैं, कभी सरकार खुद उस रेत को उठाते हैं फिर बाहर फेंकते हैं। यह है लीडर का आलम। आज हम कैसे लीडर तैयार करते हैं जो पैदल चलने को खुद की तौहीन समझते हैं। मुस्तफा ने क्या हमें पैगाम दिया है, क्या सिखाया, उम्मत को क्या सिखाया? खंदक खुद हुजूर ने खोदा है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूखे प्यासे पेट में पत्थर बांध के खंदक खोद रहे, किसके लिए? हमारी बका के लिए, हमें बचाने के लिए खंदक खोद रहे हैं, पेट में पत्थर बांधे हुए हैं, भूखे प्यासे रसूल सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा क्यों झुके थे मालूम? उम्र की वजह से नहीं, इस खंदक को खोदने में जो तकलीफें हुई थी इस वजह से कमर झुक गया था, कमर झुक गया था। उस पैगंबर आजम ने आपकी बका के लिए, उम्मत को बचाने के लिए इतनी मेहनतें, मशक्कतें, तकलीफें बर्दाश्त की। आज मुसलमान तुम किस जगह पहुंच गए हो? तुम्हारा हाल क्या है? अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या यही चेहरा दिखाओ? क्या मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसी तरह तुम खड़े हो जाओगे उनके सामने? क्या यही जवाब दोगे या रसूल अल्लाह हमें वो ताकत नहीं, यही कहोगे? मौजूद सामने कराम तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नहीं बनाया है कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस परेशानियों की जिंदगी को देखो, बहुत मुश्किल से उम्मत को फैलाया है, बचाया। आज हमारा क्या हाल हो गया? मौजूद सामने कराम हम रसूल की इताअत नहीं करते, रसूल की बात को नहीं मानते। मौजूद सामने कराम हमें इताअत इलाही, इताअत रसूल पर हमें अमल करना चाहिए। मजहब इस्लाम पर हमको चलना चाहिए, हमें एक मुसलमान जैसा बनना चाहिए। मुसलमानों, जलसा जुलूस करते हो जरूर करो, सब कुछ करो, जो मुस्तहबात करते हो सब कुछ करो,
फराइज को ना छोड़ो, नमाज को ना छोड़ो, हज को ना छोड़ो। अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है, ज़कात मालिक के निसाब हो तो ज़कात अदा किया करो। रोजा का महीना आए तो रोजा रखा करो। नमाज नहीं पढ़ोगे, ज़कात नहीं दोगे, रोजा नहीं रखोगे, हज नहीं करोगे, मुस्तहबात के पीछे दौड़ते फिरते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। क़यामत के दिन पर मुंह पे मार दिया जाएगा, जाओ लेके ये इबादत, तुम्हारी मुस्तहबात की क्या जरूरत है हमें, कुछ भी जरूरत नहीं है, मुंह पर मार दिया जाएगा। आपको सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हो? रसूल पाक आज हम लोग क्या करते हैं? हमारी ताकत नहीं, हम दुआ करते हैं बस। दुआ से अगर काम चलता, 313 बस सहाबे रसूल थे। बदर में मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी मशक्कत के साथ 313 मुसलमान तैयार किए थे। लड़ाई के लिए क्यों तैयार हो गए? दुआ करते, या रब्बुल आलमीन, वो मुश्किल में हो, या अल्लाह इन काफिरों को निस्तो नाबूद कर दे। रब की बारगाह में अगर रसूल हाथ उठाकर दुआ करते तो दुआ कबूल होती, क्योंकि नबीन रसूल नबीन मुरसलीन जो होते हैं मुस्तजाबुद दावत होते हैं, जो दुआ करते अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल हो जाती है। ऐ मुसलमानों, रसूल ने दुआ नहीं की, पैगंबर आज़म ने दुआ नहीं की, जंग के लिए तैयार हो गए। क्यों? हम सिर्फ दुआ के लिए, हम सिर्फ दुआ के लिए हैं। मुसलमान सिर्फ आज दुआ के लिए है। कुछ मुसीबत आए दुआ करो, कुछ हो जाए दुआ करो, तुम्हारे हुकूक को छीना जा रहा है दुआ करो, तुम्हें मारा जा रहा है दुआ करो, तुम्हें कुचला जा रहा है, तुम्हारे दीन इस्लाम की अलग ऐलान तौहीद की जाती है, तुम कहते हो दुआ करो, हम क्या करेंगे? 313 होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की। क्या हम रसूल से बढ़कर हैं? क्या हम सहाबी से बढ़कर हैं? क्या हमारा ईमान सहाबा से बढ़कर ईमान मजबूत है? नहीं। तो फिर सहाबा ने तलवार क्यों उठाई? मुस्तफा रहमत ने तलवार उठाने की इजाजत क्यों दी? सरकार ने तलवार क्यों उठाई? हमको पैगाम दिया, उम्मत को पैगाम दिया, ऐ मेरे गुलामों सुनो, वक्त जब आएगा मोहब्बत की तो मोहब्बत का पैगाम दो, जब मौका आएगा प्यार का तो प्यार का पैगाम दो, और जब इससे तजावुज कर जाए, हथियार उठाने की बात आएगी तो हथियार उठा कर जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी नबी कमाते, नबी कमाते, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये है पैगाम रसूल। जंग वहूद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दंदान मुबारक को क्यों शहीद किया? क्या जरूरत थी? मालूम है आपको, जंग वहूद में 70 सहाबा शहीद हुए थे। 70 सहाबा शहीद हुए थे। एक सहाबी को बनाने, एक सहाबा बनाने के लिए रसूल ने कितनी मशक्कतें उठाई, और एक जंग में 70 सहाबी को काफिरों ने पीस दिया था, पीस दिया था तलवारों से, काट काट कर पीस कर दिया था, काट दिया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों शहीद करते? इतने सहाबी को क्यों शहीद करते? दुआ करते हमारी तरह अगर हम जैसा अगर होते, सहाबा अगर हम जैसा होते तो रसूल की बारगाह में फरियाद करते, या रसूल अल्लाह हम क्यों लड़ेंगे, ये तो तादाद में ज्यादा, या रसूल अल्लाह हिम्मत नहीं, आप दुआ कर दीजिए ताकि ये खत्म हो जाए, अल्लाह ताला इसको खत्म कर दे। दुआ करते नहीं मुसलमान, रसूल ने दुआ नहीं की, जिहाद किया, जंग किया, सहाबा शहीद हुए। आज हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ दुआ। इफ्तार हो, इफ्तार की पार्टी करो, दुआ करेंगे। तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें कुचला जा रहा है, तुम्हारे हुकूक को पामाल किया जाता है। मुसलमान तुम कहां हो आज? कहां हो? दुआ की दुनिया से निकलो।
अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करो, जैसा जज्बा सहाबा का जज्बा था। 313 खर्चे बदर में थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर इतना मजबूत और ठोस भरोसा था, मुस्तफा पैगंबर आजम पर ऐसी ही मोहब्बत थी, बस एक इशारे की तरफ, इशारे के मोहताज थे। सरकार ने जो ही इशारा किया, सहाबा काफिरों पर टूट पड़े। अल्लाह की बारगाह से मदद आई थी। 5000 फरिश्ता को अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा की मदद के लिए जंगे बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने 5000 फरिश्तों को आसमान से मासाजो सामान के नाजिल फरमाकर काफिरों को निस्तो नाबूद किया था। मुसलमानों की जीत हुई, मुसलमानों की जीत हुई थी। अगर आप भी उन सहाबी जैसा आपका ईमान होगा, अल्लाह की मदद आएगी, जरूर आएगी, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन हमें पहले अपने आप को चेंज करना होगा, हमें पहले अपने आप को क्लियर करना होगा। अगर हम अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे तो फिर हमारा हाल आप खुद देख रहे हैं। মা বোনেরা, আপনাদের যে কাপড় দিয়ে ঘেরানো রয়েছে, ঘেরার পাশে আপনারা ওই পাশে যান, এ পাশে বসবেন না, এ পাশে আপনার ছেলেদের বসার জায়গা রয়েছে। আপনাদের যে কাপড় দিয়ে ঘেরা রয়েছে, ঘেরার ওই পাশে বসেন আপনারা। এর মধ্যে বসিয়ে না মা বোনেরা, আপনারা ওই পাশে যান, উঠে ওই পাশে যান। আপনারা এখানে ছেলে মানুষ বসছে, আপনারা এই পাশে বসবেন না, ও পাশে যান। ছেলেরা মেল হয়ে যাবে, মিশে যাবে ছেলেরা, ও পাশে যান। এই বলে আপনারা যান, ও পাশে এই পার্দা দেওয়া আছে না, কাপড় দেওয়া আছে না বোনেরা, সেই কাপড় সে আপনারা ওপার সে যান। হ্যাঁ জি জি, এপার সে বসবেন না মা বোনেরা, দয়া করে আপনারা ওপার সে যান। জি, এই তো কাপড় দেওয়া আছে। জি জি জি, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, ঠিক আছে। अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। কেউ দায়িত্ব নিয়ে আপনারা ওখানে বসতে দেবেন না, সে কাপড় ওপার সে বসতে দেবেন, কাপড় ওপার সে করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওপার সে করেন সবাই। हाँ, जिम्मेदारी पूरी करो, क्योंकि वो जिम्मेदारी जब लिए हो तो पूरी करो। सिर्फ इधर उधर घूमने से नहीं होगा। जिम्मेदारी है, तुम्हारे सब मेहमान है, ये जितने भी लोग आए सब कमिटी के मेहमान हैं। इनके इंतजाम करना, बैठने के लिए हर तरह की सहूलत फराहम करना कमिटी की जिम्मेदारी है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो दीजिए, ताकि किसी भी इंसान को कोई तकलीफ ना हो, कोई किसी को परेशानी ना हो। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, कहना ये चाह रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की है, सहाबाए किराम ने जिहाद की है। आप मुसलमानों, आपको ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने ये तालीम दिए कि वक्त जब जो जैसा आएगा वैसा ही तुमको तैयार होना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को वक्त के लिहाज से तैयार नहीं करोगे तो फिर अंजाम के लिए अपना तैयार रहना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मजहब इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर रहने की, एक पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, हमें एक कामिल मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। खासकर हम सबको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी मस्जिद वीरान है, इसीलिए मस्जिदें छीनी जाती है। अगर हम मस्जिद में नमाज पढ़ते तो फिर हमें मस्जिद छीनने का दर्द होता। आज मस्जिद छीन लिया जाता है, हमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमें उससे लगाव नहीं है, हमें उससे ताल्लुक नहीं है। अगर हम पंजगाना नमाज पढ़ने के लिए जाते तो फिर मेरे अंदर मस्जिद का दर्द होता। मस्जिद का कोई एक भी ईंट अगर निकालने की कोशिश करता तो मेरे अंदर मस्जिद में इबादत करने की वजह से मेरा जो उससे ताल्लुक होता, मैं उसको एक ईंट निकालने नहीं देता। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमारा ताल्लुक मस्जिद से नहीं है। শফির বরকাতি চলে আসছে, আপনার এই সামান আপনার ঢাবে রয়েছে, নিয়ে আসছে সবাই মিলে। এটাই খুশি সংবাদ চলে আসছে না, আপনারা ধৈর্য ভরসা করে করুন, ইনশাআল্লাহ শফির বরকাতি পৌঁছে যাবে। छोड़िए भाई, शफीर बरकाती क्या बरकाती, छोड़िए। आएंगे, दावत दिया जरूर आएंगे, टाइम होगा चले आएंगे, इतना ऐलान की क्या जरूरत है। सारे लोग शफीर ही के लिए आए हैं, क्यों? हाँ, सारे लोग शफीर के लिए आए, शफीर आ गए, शफीर को सुनेंगे, बिल्कुल शफीर को सुनेंगे। आराम से इत्मीनान से बैठ जाइए, जगह ले लीजिए। शफीर कुछ ही देर में आने वाले हैं, फिर उसको जमकर सुनिए और अपने अंदर इश्क रसूल जगाइए, मोहब्बत रसूल जगाइए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, আমি অনেক কিছুই বললাম। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলার মাধ্যমে যদি